हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 मनी का। हम कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, ऑलरेडी हमने मनी चैप्टर पे हमारे वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ये हम क्या करने वाले हैं इसमें, उसी के बिहाफ पे हमारे आंसर को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने भाई जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे आपकी भी इज्जत बनी रहे अपने दोस्तों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द कोरिलेशन। हमको क्या करना है, कोरिलेशन को कंप्लीट करना है। पहला है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कौन सा फंक्शन है, तो हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है। ठीक है, सेकेंड है हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है, हमारा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सॉरी, बेसिस ऑफ क्रेडिट हमारा क्या है और हमारा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है, हमारा कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, और उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, कॉमोडिटी मनी सेल्स होती है तो क्रेडिट कार्ड में कौन सा आएगा, हमारा प्लास्टिक मनी, बराबर ना। कॉमोडिटी मनी सेल्स हो गया, फिर फेदर्स रहते थे, फिर वो एलिफेंट के दांत वगैरह, ये सब चीजें क्या थी, कॉमोडिटी मनी के अंदर आती है। और ये प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड बोल रहा था हमारा प्लास्टिक मनी। डिविजिबिलिटी स्मॉलर डिनोमिनेशन, मतलब स्मॉलर पार्ट में करना, करेक्ट। इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको क्या बोलेंगे, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, बार्टर सिस्टम में गुड्स होता है तो मॉडर्न इकोनॉमी किस पर डिपेंड है, भाई मनी पर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। हमको क्या करना है, एक नाम देना है भाई, नामकरण करना है। द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर अ गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स लेना, क्या है भाई, बार्टर सिस्टम। प्रोविजन फॉर मेकिंग पेमेंट इन फ्यूचर, भाई पेमेंट करना है लेकिन क्या करना है, फ्यूचर में करना है, तो ये क्या है, हमारा डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ करेंसी ऑफ फैसिलिटिंग पेमेंट, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, करेंसी का यूज हो रहा है पेमेंट के लिए, तो भाई मॉडर्न इकोनॉमी है हमारा, क्या होगा, मॉनेटरी सिस्टम। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंक डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल, मतलब क्या हो रहा है, जो भी बैंक के डिपॉजिट से वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, किससे, मतलब भाई इंपॉर्टेंट चीज, चेक, करेक्ट। Monetary value stored and transferred electronically by means of computer, हार्ड ड्राइव और सर्वर के द्वारा की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। मनी नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बैंक एंड नॉट डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट, ऐसी मनी जो बैंक में भी नहीं रखा और गवर्नमेंट को भी नहीं बताया, छुपा के रखा है। जब छुपा के रखा तो मतलब क्या है भैया, ब्लैक मनी है, मतलब ब्लैक मनी। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी, भाई मनी कैसे कैसे आई उसको बताना है हमको। पहला हमारा मेटालिक मनी दिया हुआ है, फिर एनिमल मनी दिया हुआ है, मेटालिक कॉइन, कॉमोडिटी मनी। आपको क्या लगता है इसमें सबसे पहले क्या आया होगा, सबसे पहला आया हमारा एनिमल मनी, करेक्ट। उसके बाद आया हमारा कॉमोडिटी मनी, फिर हमारा मेटालिक मनी, फिर हमारा आया मेटालिक मनी, और हमारा फोर्थ है मेटालिक कॉइन्स। तो हमारा बी डी ए सी हमारा ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी, अगेन प्लास्टिक मनी दिया हुआ है, पेपर मनी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रेडिट मनी। तो पहले हमारा क्या आएगा, पेपर मनी आया, फिर हमारा क्रेडिट मनी आया, फिर उसके बाद हमारा प्लास्टिक मनी आया, और अगेन हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी उसके बाद आया। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए हमारा BDAC करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई एंड क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। अभी देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, और फिर उसको ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या है, वसंत सेठ प्रोवाइड्स कोल फ्रॉम हिज शॉप टू फार्मर इन एक्सचेंज फॉर फूड ग्रेन्स, गुड्स के बदले गुड्स, बराबर ना। मतलब क्या, कोल दिया फूड के बदले, फूड ग्रेन्स के बदले, अनाज के बदले, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, ये बार्टर सिस्टम हो गया, करेक्ट।
बार्टर सिस्टम और बार्टर सिस्टम को एक्सप्लेन कर दो. इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. और एग्जाम्पल देना है तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो. ठीक है. बब्बन राव डिपॉजिट हिज मनी इन अ नेशनलाइज्ड बैंक. क्या कर रहा है बब्बन राव? डिपॉजिट कर रहा है अपनी मनी को नेशनलाइज्ड बैंक में. तो हमारा क्या होगा? ये बैंक मनी हो गया. ऑफ कोर्स बैंक में जो पैसा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक मनी और क्रेडिट मनी भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसको फिर डिफाइन करेंगे. बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल. समझ में आ रहा है? वो क्या करती है? पैसा को लेके जाती है बैंक में और बोलती है भाई मेरा डिपॉजिट कर लो, मतलब मेरा अपने पास सेव करके रख लो. और इससे क्या होता है? क्रिएट क्रेडिट मनी. अब फिर वही जो पैसा वो लोग रखे रहते हैं, जो बैंक वाले अपने पास रखे रहते हैं, उसी से तो उधार ही देते हैं. समझ में आ रहा है? अभी ये जाएगा, ये क्या करेगा भाई कि मेरा पैसा क्या कर लो? सेव कर लो, डिपॉजिट कर लो पर्टिकुलर 5 साल के लिए. समझ लो एक छोटा सा एग्जांपल. जैसे बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो 5 years के लिए सपोज. तो क्या होगा? ये बैंक के पास 5 साल तक वो पैसा पड़ा रहेगा. करेक्ट. तो 5 साल तक उसको रखने की जगह क्या कर सकता है? उससे और पैसे बना सकता है. अब और पैसे कैसे बनाएगा? वो क्या करेगा? किसी को लोन दे देगा. सपोज 1 लाख था तो उसने 1 लाख लोन दिया. बोला कि भाई तुमको ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब मेरे को 10,000. ठीक है. मेरे को क्या देना पड़ेगा? 10,000 देना पड़ेगा. तो उसने 1 साल में 1 लाख के पीछे 10,000 कमाया. करेक्ट. फिर वो 1,10,000 को लगाएगा तो 11,000 कमाएगा. फिर फिर इसको भी इंक्लूड करके तो ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा उसका भी मनी और बैंक वाले का भी फायदा. तो बैंक अपना फायदा रख के जो भी जिसने भी बैंक में जमा किया पैसा उसको पे कर देगा. तो यही क्या होता है? क्रेडिट मनी. इसलिए इसको कहते हैं बैंक मनी और क्रेडिट मनी इसलिए कहते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. चारू यूज हर डेबिट कार्ड टू परचेज अ शर्ट फॉर हर यंगर ब्रदर. देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं. चारों ने क्या किया? परचेस किया. नॉर्मल, अगर नॉर्मल देखोगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज हुआ है. ठीक है. शर्ट फॉर हर यंगर ब्रदर. और फिर यहाँ पे पोजेशन यूटिलिटी भी है. मतलब क्या? वो खरीद रही है लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए खरीद रही है, अपने ब्रदर के लिए खरीद रही है. ठीक है. पहले हम लोग एक ही देख लेते हैं. यहाँ पे प्लास्टिक मनी की बात हो रही है. डेबिट कार्ड. करेक्ट. डेबिट कार्ड. तो ये हमारा क्या हो गया? प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी क्या होता है हमको बताना है. प्लास्टिक मनी इज यूज्ड टू यूज इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी. डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज अ प्लास्टिक. समझ में आ रहा है? ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया. Malti purchased a house through an agent. The agent accepted the commission amount in cash but did not issue a receipt to her. क्या हुआ? मालती ने परचेज किया एक घर एजेंट के थ्रू. But agent accepted the commission amount in cash but did not issue a receipt to her. अब कैश से लिया तो रिसिप्ट नहीं दिया. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ब्लैक मनी हो गया. जहां रिसिप्ट नहीं हुआ, अगर रिसिप्ट नहीं है तो वो ब्लैक मनी होगी. उसके पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि दिया कि नहीं दिया. तो क्या करेगा? वो अपने पास पैसा रख लेगा, ना बैंक वाले मतलब बैंक में जाके जमा करेगा, ना गवर्नमेंट को बताएगा. ठीक है. अब रिसिप्ट नहीं है तो ब्लैक मनी हो गई ना. अब रिसिप्ट रहेगी तब तो उसका पर्टिकुलर मतलब टैक्स वगैरह लगेगा, सब कुछ रहेगा ऐसा. तो क्या होगा? ब्लैक मनी की फिर ब्लैक मनी हो जाएगा. और ब्लैक मनी का हम लोग का डेफिनेशन लिखना रहेगा या मीनिंग लिखना रहेगा, जो भी लिखना रहेगा आप एक्सप्लेन कर सकते हो ब्लैक मनी. ठीक है. टू प्रिवेंट misuse or fraudulent use of the national currency, a note ban is imposed on its use at a certain times. क्या होता है? नोट को बैन कब किया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे से जान चुके होंगे. हमारे ऑलरेडी मोदी जी ने कर चुके हैं तो सबको ये डीमोनेटाइजेशन तो सबको याद है. ठीक है. तो हमारा ये टर्म क्या है? डीमोनेटाइजेशन. ठीक है. टू कंट्रोल ब्लैक मनी, demonetization is one of the tools which many countries have adopted. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट विद द रीजन whether you are agree or disagree with the following statement. हम लोग को क्या बोलना है? रीजन देना है भाई कि हम अग्री हैं कि नहीं अग्री हैं, और उसके साथ में उसका रीजन भी देना है कि कहाँ हो. समझ में आ रहा है? देयर आर नो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में कोई डिफिकल्टी नहीं है भाई. ये तो सरासर झूठ है. बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था तभी तो मनी आया. बराबर ना? नो, आई डू नॉट अग्री विद द अबव स्टेटमेंट. फिर मेरे को रीजन देना है. तो पहला है हमारा भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. जरूरी नहीं है कि एक को जो चाहिए दूसरे को भी वही चाहिए. करेक्ट. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. भाई मेजर वैल्यू, लीटर की वैल्यू किलो में नहीं कर सकते. बराबर ना? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया 2 लीटर ऑफ मिल्क विद 2 किलोग्राम ऑफ राइस. ऑफकोर्स ये क्या भाई? मेल तेल ही नहीं है एकदम. डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. भाई कितने टाइम तक क्या करेगा वो? गुड्स कैसे रखेगा? पेरिशेबल गुड्स अगर वो
करता है, जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, तो अभी 1 साल तक थोड़ी ना रख के घूमेगा सब्जी वगैरह को, ठीक है, दूध वगैरह को। इंडिविजुअल ऑफ सर्टेन गुड्स, अभी इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स मतलब भाई कुछ चीजें होती हैं जिनको पूरी अक्की देनी होती है, जैसे लाइफ स्टॉक, ठीक है, तो ऐसे को कर नहीं सकते। फिर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम होता है। देयर आर मैनी गुड्स क्वालिटी फाउंड इन मॉडर्न करेंसी, मॉडर्न करेंसी में बहुत सारी क्वालिटी वाली चीजें हैं भाई, हैं। यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, पहला क्या, वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। डिविजिबिलिटी है, हाँ, अगर मतलब पापा ने 100 रुपए दिए और 5 भाई बहन है तो 20-20 रुपया बांट लेंगे, डिविजिबिलिटी है भाई। ड्यूरेबिलिटी है भाई, कितने समय तक भी रह सकता है। कॉग्निजिबिलिटी मतलब पहचान, तो पहचान तो है, इजीली रिकॉग्नाइज, बच्चा बच्चा समझता है। पोर्टेबिलिटी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। करेंसी नोट्स आर इजीली पोर्टेबल। मैनी टास्क आर अकम्प्लिश बाय मनी, बहुत सारे टास्क क्या होते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं मनी से। ऑफकोर्स आजकल की पूरी दुनिया ही पैसे पे डिपेंड है, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। तो यस आई एग्री विद बोथ स्टेटमेंट। प्राइमरी फंक्शन है हमारा, क्या करती है भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बदले और मेजर ऑफ वैल्यू करती है, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की वैल्यू बताती है। सेकेंडरी फंक्शन है हमारा क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, फ्यूचर में पे कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉग्निजिबिलिटी फंक्शन ऑफ मनी, इट आल्सो परफॉर्म कॉग्निजेंट फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग डिवाइडिंग नेशनल, मतलब क्या, हमको क्या करता है, ये हेल्प करता है नेशनल इनकम को काउंट करने में, कि मतलब कैसे नेशनल इनकम पहले कितना था अभी कितना है, कंपेयर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, भाई ये भी करेक्ट है, कहीं भी पैसा सेंड कर सकते हैं। यस आई एग्री विद बोथ स्टेटमेंट। पहला है हमारा प्लास्टिक मनी के थ्रू, जिसमें हमारा स्मार्ट कार्ड आता है, ठीक है, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज्ड एज अ प्लास्टिक मनी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी है भाई, सबको पता है आजकल ये किसके द्वारा किया गया है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वेराइटी ऑफ मीन्स लाइक मोबाइल फोन्स, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर एटसेट्रा, किसी से भी, ठीक है। डिजिटल वॉलेट भाई आजकल सबके पॉकेट में रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज फॉर परचेज एंड ट्रांजेक्शन ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बता रही कि ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है। आई बटन में आपको मिल जाएगा वीडियो, आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे आंसर लिख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। गणेश ट्रेवल टू द मॉल बाय बस, ठीक है। He gave the conductor 10 coins, 10 rupees coin, rupees 10 coin for the ticket. ठीक है, उसने क्या किया, कंडक्टर को 10 रुपए का सिक्का दिया और टिकट लिया। He purchased many commodities from the mall. उसने बहुत सारी चीजें खरीदी मॉल से। At the billing counter, he gave his credit card. अब बिलिंग काउंटर पे उसने क्या किया, अपना क्रेडिट कार्ड दिया, यानी कि प्लास्टिक मनी दिया, ठीक है, फॉर पेमेंट। बट द बिलिंग क्लर्क इन्फॉर्म हिम दैट ओनली डेबिट कार्ड्स वर एक्सेप्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि डेबिट कार्ड ही खाली एक्सेप्ट हो सकता था, क्रेडिट कार्ड नहीं। Since Ganesh had forgotten his debit card at home, he offered to make payment by cash. फिर उसने क्या किया, कैश पेमेंट। हम लोग क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मनी यूज इन द इंफॉर्मेशन। हम लोग को क्या बोला है कि भाई जो जो भी मनी आपको बोली है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कॉइन वाला हुआ, मेटालिक कॉइन हो गया। फिर हमारा प्लास्टिक मनी आ गया, ठीक है। फिर एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम, और उन लोग को क्या करना है, कोई मतलब उसमें से किसी दो को एक्सप्लेन करना है। कितनी है देख लेते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ मनी यूज इन द इंफॉर्मेशन आर मेटालिक मनी, करेक्ट, प्लास्टिक मनी, करेक्ट, और पेपर मनी, उसने कैश में पेमेंट किया, ये कॉइन दिया कंडक्टर को, और प्लास्टिक मनी हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, करेक्ट, समझ में आया। अब किस उसमें से किसी दो को एक्सप्लेन करना है। मेटालिक मनी क्या होता है, मनी मेड आउट ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एटसेट्रा इज कॉल्ड मेटालिक मनी। इट इज कंपैरेटिवली लेस पोर्टेबल एंड मोर ड्यूरेबल, करेक्ट। मतलब क्या कंपैरेटिवली, भाई पेपर के कंपैरेटिवली क्या होता है, भाई इतना सारा सिक्का जेब में भर के थोड़ी ना लेके जाएंगे भाई। 1,00,000-2,00,000 की शॉपिंग कर ली, 50-30 हजार की शॉपिंग कर ली, 30 हजार का कॉइन लेके जा रहे हैं बजाते हुए, छन 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 छन, ठीक है। तो क्या है, लेस पोर्टेबल है, पोर्टेबल है लेकिन लेस पोर्टेबल है, और मोर ड्यूरेबल है, भाई चलता है। पेपर मनी, मनी मेड ऑफ पेपर इज कॉल्ड पेपर मनी, इट इज कंपैरेटिवली मोर पोर्टेबल एंड लेस ड्यूरेबल। भाई लेस ड्यूरेबल तो है क्या, पेपर की चीज है भाई, दीमक लग जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.